हेलो एवरीवन, वेलकम टू थार एकेडमी। आज है 15 मई और 15 मई के जितने भी करंट अफेयर हैं वो हम लोग आज इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत ने 2024-25 में कितने रुपए के रक्षा उपकरणों का जो है भारत ने निर्यात किया है। तो भारत ने किया है 23,622 करोड़ का निर्यात किया है इस साल। भारत का पिछले 10 वर्षों का रक्षा उपकरणों का जो निर्यात है वो 34 गुना बढ़ा है। कितने गुना? 34 गुना। भारत ने 2013-14 में 686 करोड़ का निर्यात किया था। वहीं 2024-25 में ये जो निर्यात है ये 23,622 करोड़ का हो गया है। तो कितना गुना बढ़ गया है? 34 गुना जो है वो इस साल का भारत का रक्षा बजट जो रक्षा उपकरणों का निर्यात बढ़ गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के दौरान कोयले के आयात में वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी आई है। यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में जो इस वर्ष है वो कोयले के आयात में कितनी कमी आई है। तो वो आई है 9.2% की कमी आई है, 9.2% की। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोयले आयात में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी 9.2% की कमी जो है आई है। ये कमी क्यों आई है? क्योंकि भारत ने अपना जो बिजली जितनी भी भारत बिजली उत्पादन करता है वो सौर ऊर्जा, इसके अलावा पवन ऊर्जा से, इसके अलावा न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर का यूज करता है, इसके अलावा जल विद्युत ऊर्जा, जल से भी करता है। तो भारत जो है इन चीज़ों से अपनी बिजली की आपूर्ति जो है कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है, कोयले के आयात में पिछले साल की तुलना में जो है इस साल कमी आई है। कितनी आई है? 9.2% की कमी आई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष जो हैं कौन बने हैं। तो वो बने हैं अजय कुमार। अजय कुमार को हाल ही में यूपीएससी का नए अध्यक्ष जो है उनको नियुक्त किया गया है। यूपीएससी के नए अध्यक्ष अजय कुमार को नियुक्त किया गया है, जो भारत के पूर्व रक्षा सचिव भी रह चुके हैं, यानी कि वो डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक विन द बैटल ऑफ योर माइंड, विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रॉल लेस रीड मोर, उसका विमोचन हुआ है। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है रीता राममूर्ति गुप्ता के द्वारा। रीता राममूर्ति गुप्ता की पुस्तक है विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रॉल लेस रीड मोर। उसका जो विमोचन है वो कहाँ हुआ? मुंबई के अंदर किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में 78वां कान फिल्म महोत्सव जो है वो कहाँ शुरू हुआ है। तो अभी हाल ही में जो कान फिल्म महोत्सव है वो फ्रांस के अंदर शुरू हुआ है। ये कब शुरू हुआ है? ये फ्रांस में 13 मई से ये शुरू हुआ है। 78वां कान फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। इस साल इसकी जो थीम रहेगी वो क्या रहेगी? प्रकाश, सौंदर्य और एक्शन। ये इसकी थीम है कान फिल्म महोत्सव की इस साल की, प्रकाश, सौंदर्य और एक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस जो है मनाने की घोषणा की है। तो भारत ने जो है वो 23 सितंबर को जो है आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। कब? 23 सितंबर को। सरकार की अधिसूचना के अनुसार हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। पहले हर वर्ष जो है धनतेरस के दिन ही यह दिवस मनाया जाता था, और धनतेरस की जो तारीख थी वो हर साल बदलती रहती है। ठीक है। तो आयुर्वेद दिवस मनाया जाता था। तो और आयुर्वेद के जो जनक हैं वो कौन है? वो धन्वंतरी, धन्वंतरी या आयुर्वेद के भगवान कह दो। ठीक है। आयुर्वेद के भगवान, गॉड ऑफ आयुर्वेद, वो भी किसको बोलते हैं हम लोग? धन्वंतरी को, गॉड ऑफ आयुर्वेद या फिर आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी को बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है। भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य जो है वो है छत्तीसगढ़ में। यह अभयारण्य जो है छत्तीसगढ़ की कवर्धा जिला में स्थित है। कौन से जिले में? कवर्धा जिले के अंदर। और चर्चा में आने का कारण क्या है कि यहाँ पे 4 व्यक्तियों के ऊपर भालू द्वारा आक्रमण किया गया था, जिसकी वजह से
ये अभ्यारण्य जो है चर्चा में आया था। कौन सा? भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? छत्तीसगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस राज्य में छठी सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को जो है मंजूरी दे दी है? तो छठी जो सेमीकंडक्टर की इकाई लगेगी वो लगेगी आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर छठी सेमीकंडक्टर की इकाई लगेगी। ये जो सेमीकंडक्टर इकाई है ये उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगी। कहाँ पे? जेवर में स्थापित की जाएगी। जो HCL और फॉक्सकॉन का एक संयुक्त उद्यम है। HCL एक कंपनी है, ये भारत की कंपनी है HCL। और अगर बात करें मतलब फॉक्सकॉन की, तो फॉक्सकॉन जो है एक ताइवान की कंपनी है। तो ये दोनों मिलकर जो है उत्तर प्रदेश के जेवर के अंदर एक सेमीकंडक्टर इकाई लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकंडक्टर का निर्माण होगा, सेमीकंडक्टर चिप का। नेक्स्ट है भारत 6G 2025 का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी जो है वो कहाँ पे आयोजित की गई है? तो वो कहाँ की गई है? वो की गई नई दिल्ली के अंदर। तो नई दिल्ली में भारत 6G 2025 का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी जो है आयोजित की गई, जिसमें अगली पीढ़ी की 6G प्रौद्योगिकी के विकास में वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने के भारत के संकल्प पर जोर दिया गया। यानी कि 6G टेक्नोलॉजी जो है अभी भारत में कौन सी चल रही है? 5G चल रही है, और 6G टेक्नोलॉजी के ऊपर ये सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में BR गवई को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाएगी। वे कौन से क्रमांक के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो वे हैं आपके 52वें मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, BR गवई जो है भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश जो है नियुक्त हुए हैं। आपके 51 में कौन थे? 51 में जो थे वो थे संजीव खन्ना। कौन थे? संजीव खन्ना। ठीक है, और आपके 50 में कौन थे? 50 में थे DY चंद्रचूड़। कौन थे? DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भार्गवस्त्रा, भार्गवस्त्रा क्या है जिसका हाल ही में उड़ीसा के गोपालपुरा में परीक्षण किया गया? तो भार्गवस्त्रा क्या है? ये एक एंटी ड्रोन सिस्टम है, भारत का है, स्वदेशी तकनीक से बनाया हुआ है। भार्गव अस्त्रा यानी कि ये ड्रोन को मारता है। इसके अंदर एक छोटी मिसाइल लगी होती है जो ड्रोन को देखती है उसको मार देता है। ठीक है, तो भार्गव अस्त्रा क्या है? एक एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसका निर्माण भारत की कंपनी है जिसका नाम है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, उसने इसका निर्माण किया है। यानी कि उसको ड्रोन को जो है मार देता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका और सऊदी अरब ने हाल ही में कितने डॉलर के रक्षा सौदे पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और सऊदी अरब ने जो है 142 अरब डॉलर के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। सऊदी अरब जो है अमेरिका से 142 अरब डॉलर के जो रक्षा उपकरण है वो खरीदेगा। ठीक है, तो कितने की डील हुई सऊदी अरब और अमेरिका के मध्य? वो ये 142 अरब डॉलर की रक्षा सौदे की सहमति बनी है। नेक्स्ट है ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन केलर जो है वो संबंधित है, ऑपरेशन केलर संबंधित है, ये है शोपियां जिले में आतंकवादियों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन केलर। यह ऑपरेशन जो है शोपियां जिले में केलर के जंगलों में आतंकवादियों को मारने के लिए भारतीय सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया था। और तीन आतंकवादी यहाँ पे मिले थे और तीनों को मार दिया गया। ये चलाया गया था शोपियां जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतवंशी अनीता आनंद, अनीता आनंद हाल ही में किस देश की विदेश मंत्री जो है नियुक्त हुई है? तो अनीता आनंद को हाल ही में कनाडा ने अपनी विदेश मंत्री नियुक्त की है। ठीक है, कनाडा की मार्क कार्नी सरकार ने अनीता आनंद को विदेश मंत्री नियुक्त किया है। अनीता आनंद जो है वो संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली हिंदू महिला है, और कनाडा में कैबिनेट मंत्री बनने वाली भी ये पहली हिंदू है। यानी कि जो अनीता आनंद है वो निर्वाचित होने वाली भी पहली हिंदू महिला है, और कैबिनेट मंत्री बनने वाली भी पहली महिला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे आज के जितने भी करंट अफेयर्स हैं 15 मई के वो समाप्त होते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं
कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।